हेलो गाइस, वेलकम टू प्योर एनसीईआरटी क्लासेस। मेरे चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे क्लास 8 साइंस का चैप्टर नंबर 11, दैट इज़ केमिकल इफ़ेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। इस चैप्टर को हम करने वाले हैं एनसीईआरटी बुक से, लाइन बाय लाइन कवर करेंगे। और इस along this I will let you know about some important questions that can be asked in different examination. So let's start with the introduction part. Your elders might have cautioned you against touching an electric appliance with wet hands. आपके एल्डर्स आपके घर में देखिए कि जितने भी इलेक्ट्रिक अप्लाइंसेस हैं, तो आपकी मदर या फिर जो भी आपसे एल्डर हैं वो हमेशा आपको एडवाइस करते हैं कि कभी भी गीले हाथों से उनको टच नहीं करना है, क्योंकि ये डेंजरस हो सकता है आपके लिए। अगर आप ऐसा करते हैं तो इलेक्ट्रिकल अप्लाइंसेस विद वेट हैंड अगर टच करते हैं तो ये आपको करंट भी दे सकता है। We have learnt earlier that the materials which allow electricity current to pass through them are good conductor of electricity। और हमने पहले भी प्रीवियस चैप्टर्स में भी पढ़ा था, प्रीवियस क्लास में पढ़ा है कि मतलब अगर कोई ऐसा मटेरियल या फिर कोई ऐसा मटेरियल जो कि अपने थ्रू इलेक्ट्रिक करंट को पास होने के लिए अलाउ करता है, उसे हम कहते हैं गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ऑन द अदर हैंड, अगर ऐसा कोई मटेरियल है जो कि अपने थ्रू इलेक्ट्रिक करंट को पास नहीं होने देता है, उसे वो ईजिली अपने थ्रू इलेक्ट्रिक करंट को ईजिली पास नहीं होने देता है, उसे हम कहते हैं कि दे आर पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो यहाँ पे दो पॉइंट्स हैं, एक तो कि जो गुड कंडक्टर होते हैं इलेक्ट्रिसिटी के लिए, और दूसरा कि जो पुअर कंडक्टर्स होते हैं इलेक्ट्रिसिटी का। ठीक है, तो क्लास 6 में आपने इसके बारे में पढ़ा होगा। In class 6, we made a tester to test whether a particular material allowed the electricity current to pass through it or not. Do you recall how the tester helped us in deciding that? तो हमने क्लास 6 में एक टेस्टर प्रिपेयर किया था, बनाया था, जिससे कि हमें उससे चेक करने में मदद मिल रही थी कि इलेक्ट्रिसिटी उस वायर के थ्रू पास हो रही है या नहीं। वी फाउंड द मेटल सच एज, जैसे कोई मेटल है, हमें क्या मिला था उस समय कि अगर जो कोई मेटल है जैसे कि कॉपर हो गया, एल्युमिनियम हो गया, वो अपने थ्रू इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं। लेकिन कुछ जो मेटल हैं जैसे कि रबड़ हो गया, वो अपने से इलेक्ट्रिसिटी को पास नहीं होने देते हैं। तो ऐसे मटेरियल जो कि अलाउ करते हैं अपने थ्रू इलेक्ट्रिसिटी को पास करने के लिए, उसे हम कहते हैं गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, और जो ऐसा नहीं करते हैं उसे हम कह देते हैं बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, प्लास्टिक हो गया, रबड़ हो गया, वुड हो गया, ये जो है वो कंडक्ट नहीं करते हैं इलेक्ट्रिसिटी, इसीलिए एग्जांपल्स हैं ये बैड कंडक्टर ऑफ, ये कहलाएंगे बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। However, so far we have used a tester to test material which were in solid state। तो हमने जो भी मटेरियल को टेस्ट किया वो कैसा था, एक सॉलिड स्टेट में था। लेकिन व्हाट अबाउट द लिक्विड्स, अब आप लिक्विड के बारे में क्या कहना चाहेंगे कि कौन से ऐसे लिक्विड हैं जो कि अपने थ्रू इलेक्ट्रिसिटी को पास होने देते हैं, और कौन से ऐसे लिक्विड्स हैं जो कि अपने थ्रू इलेक्ट्रिसिटी को पास नहीं होने देते हैं। तो डू लिक्विड, तो क्या आपके दिमाग में ये भी क्वेश्चन आ रहा होगा कि क्या लिक्विड भी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं? तो लेट अस फाइंड आउट, हम इसके बारे में अब आगे जानते हैं। पहेली क्या कह रही है उससे पहले ये जान लेते हैं। पहेली अनपुजो want to remind you that one should not experiment with the electric supply from the mains or the generator or an inverter। मतलब हमें कभी भी इलेक्ट्रिसिटी के साथ खिलवाड़ नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये हमारे जान के लिए भी खतरा हो सकता है ना। हमें करंट लग सकता है, झटका दे सकते हैं, वो जर्क देते हैं। तो जनरेटर्स, हमें कभी भी इलेक्ट्रिक अप्लाइंसेस के साथ कोई भी मतलब लापरवाही नहीं करनी चाहिए। यूज़ ओनली इलेक्ट्रिक सेल फॉर ऑल द एक्टिविटीज सजेस्टेड है। और लेकिन जो भी अगर हमारा कोई भी एक्सपेरिमेंट करने के लिए बोला जा रहा है, कोई भी प्रोजेक्ट बनाने के लिए कहा जा रहा है स्कूल लेवल में, या कहीं पे भी स्कूल में होमवर्क दिया जा रहा है, तो हमेशा हमें क्या करना है, इलेक्ट्रिक सेल का इस्तेमाल करना है। नाउ कम टू द टॉपिक 11.1, डू लिक्विड्स कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। क्या लिक्विड जो होते हैं वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं? तो इस बारे में हम आगे जानते हैं। टू टेस्ट वेदर अ लिक्विड अलाउज इलेक्ट्रिक करंट टू पास थ्रू इट और नॉट, वी कैन यूज़ द सेम टेस्टर। तो देखते हैं कि जो हमने टेस्टर प्रिपेयर किया था उसी का इस्तेमाल करके हम ये जानेंगे कि लिक्विड के थ्रू इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है लिक्विड या नहीं करता है। तो यहाँ पे आगे देखते हैं। हाउ एवर रिप्लेस द सेल बाय बैटरी। और जब हम एक्सपेरिमेंट में हमने अभी क्या बोला कि मतलब हमें हमेशा इलेक्ट्रिक सेल का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन सेल की जगह हम बैटरी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है,
तो ऑल्सो बिफोर यूजिंग द टेस्टर वी शुड चेक वेदर इट इज़ वर्किंग और नॉट। और यहाँ पे हम उसे पहले एक्सपेरिमेंट करने से पहले हमें चेक करना होगा कि क्या उसमें ये वो जो बैटरी हमने लिया है या फिर जो सेल लिया है वो काम कर रहा है, फंक्शनल है कि नहीं है। नाउ कम टू एक्टिविटी 11.1, जॉइन द फ्री एंड्स ऑफ द टेस्टर टुगेदर फॉर अ मोमेंट। जो फ्री एंड है टेस्टर का उसे कुछ देखिए यहाँ पे जो फ्री एंड है टेस्टर का उसे क्या करना है, ज्वाइन कर देना है। ठीक है, जो दो एंड है उसको ज्वाइन कर देना है। उसके बाद दिस कंप्लीट्स द सर्किट ऑफ द टेस्टर एंड द बल्ब ग्लोब। और जब ये पूरा कंप्लीट क्लोज सर्किट बन जाएगा, एक सर्किट कंप्लीट हो जाएगा, तब जो हमने बल्ब अटैच किया है टेस्टर में वो क्या होगा, जलना शुरू हो जाएगा। हाउएवर इफ़ द बल्ब डज नॉट ग्लो, अगर बल्ब नहीं जल रहा है इसका मतलब क्या है कि हमारा जो टेस्टर है वो ठीक से काम नहीं कर रहा। तो कैन यू थिंक इफ़ द पॉसिबल रीज़न, क्या रीज़न हो सकता है? इज़ इट पॉसिबल दैट कनेक्शन आर लूज, हो सकता है कि कनेक्शन लूज हो, ये भी हो सकता है। और द बल्ब इज़ फ्यूज, या तो बल्ब फ्यूज हो गया होगा। और योर सेल आर नॉट यूज, और ये भी हो सकता है कि सेल ख़त्म होगी, उसकी कैपेसिटी ख़त्म होगी वो काम करने की सेल की। ठीक है, तो चेक दैट ऑल द कनेक्शंस आर टाइट। तो आपको क्या चेक करना है इसमें, अगर काम नहीं कर रहा तो कि सारे कनेक्शन टाइट हो। एंड इफ़ दे आर देन रिप्लेस द बल्ब, अगर ऐसा है और फिर भी नहीं काम कर रहा तो आप बल्ब को रिप्लेस करके देखिए दूसरे बल्ब से। नाउ टेस्ट द टेस्टर वर्किंग और नॉट, उसके बाद देखिए कि वर्क कर रहा है नहीं। अगर फिर भी नहीं काम कर रहा है तो आपको क्या करना है, इस बार आपको सेल को रिप्लेस कर देना है और एक फ्रेश सेल उसमें अटैच करना है। now that our tester is working now that our tester is working, अब क्या होगा, अब टेस्टर काम करना शुरू कर। लेट अस यूज इट टू टेस्ट द वेरियस लिक्विड। अब हम इस टेस्टर से अलग अलग लिक्विड को चेक करेंगे कि वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर रहे हैं या फिर नहीं। वाइल चेकिंग योर टेस्टर डू नॉट ज्वाइन इट्स फ्री एंड, जब आप टेस्टर को चेक कर रहे हो तो फिर वाइल चेकिंग और टेस्टर को चेक करते समय दोनों एंड को ज्वाइन नहीं करना है। और मोर देन अ फ्यू सेकेंड, कुछ डू नॉट ज्वाइन इट्स फ्री एंड फॉर मोर देन और फ्यू सेकेंड्स, यानी बिल्कुल शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए आपको दोनों को कनेक्ट करना। अदरवाइज द सेल ऑफ द बैटरी विल ड्रेन वेरी क्विकली, और नहीं तो क्या होगा कि बहुत ही जल्दी आपका जो बैटरी होगा सेल का वो ड्रेन हो सकता है। एक्टिविटी 11.2, कलेक्ट अ फ्यू स्मॉल प्लास्टिक और अ रबर कैप और डिस्कार्टेड बॉटल और क्लीन देम। आपको क्या कलेक्ट करना, कुछ प्लास्टिक या रबर कैप्स को कलेक्ट करना है, और यह डिस्कार्टेड जो कि बॉटल ख़राब हो गई या फिर हम उसको फेंक देते हैं यूज़ करके, तो उसके बाद उसको साफ़ करिए। पोर 1 टीस्पून ऑफ लेमन जूस और विनेगर इन 1 कैप, एक कैप में लेमन जूस या फिर विनेगर आपको रखना है। ब्रिंग योर टेस्टर ओवर दिस कैप, फिर अपने टेस्टर को इस कैप के पास लेकर आइए। लेट द एंड ऑफ द टेस्टर डिप इनटू द लेमन जूस, फिर उसके बाद टेस्टर के एंड को आपको उसके अंदर लेमन जूस में डिप करना है या फिर विनेगर जो भी आपने लिया। टेक केयर दैट द एंड आर नॉट मोर देन 1 सेंटीमीटर apart but at the same time डू नॉट टच ईच अदर। ठीक है, दोनों एंड को टच नहीं करना है एक दूसरे से। डज द बल्ब, अब आप चेक करिए कि क्या बल्ब ग्लो हुआ। डज द लेमन जूस और द विनेगर कंडक्ट, क्या आपको क्या पता चला एक्सपेरिमेंट करके कि लेमन जूस या फिर जो विनेगर है वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर रही है। हाउ वुड यू क्लासीफाई द लेमन जूस और विनेगर, कैसे आप क्लासीफाई करेंगे? अगर इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेगा तो क्या हो जाएगा, वो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होगा। अगर नहीं करेगा तो क्या होगा, बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी हो जाएगा या फिर पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी हो जाएगा। ठीक है, तो लेमन जूस में हमने यहाँ पे डिप किया दोनों एंड को। फिर यहाँ पे टेस्टिंग कंडक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी इन द लेमन जूस और द विनेगर। when the liquid between the two ends of the tester allow the electricity, अगर मतलब जैसे कि देखिए दोनों एंड जो है एक दूसरे को टच नहीं कर रहा, थोड़े डिस्टेंस पे है वो। ठीक है, लेकिन हमने उस दोनों ही एंड को विनेगर या फिर लेमन जूस में पुट किया है। ठीक है, तब आप यहाँ पे अगर when the liquid between the two ends tested allow the electricity to pass the circuit of the tester becomes complete, अगर वो इलेक्ट्रिसिटी पास करने दे रहे हैं तो इसका मतलब वो सर्किट को कंप्लीट कर रहे हैं। एंड द करंट फ्लो इन द सर्किट एंड द बल्ब ग्लोज, और ये क्या होगा, जो करंट होगा
वो सर्किट में फ्लो करेगा और बल्ब जो है जलेगा। व्हेन द लिक्विड डज नॉट, अगर लिक्विड अलाउ नहीं करता है करंट को पास होने से अपने थ्रू, तो क्या होगा, टेस्ट सर्किट इनकम्प्लीट रह जाएगा और बल्ब जो है नहीं ग्लो करेगा। इन सब सिचुएशन इवन दाउ द लिक्विड इज कंडक्टिंग, कुछ केसेस में जहाँ पे लिक्विड कंडक्टिंग होता है तो उसके बावजूद भी जो है बल्ब ग्लो नहीं करता है। ये क्यों हो सकता है? इट मे हैपन इन द एक्टिविटी 11.2। व्हाट कैन बी द रीज़न, क्या रीज़न हो सकता है इसका? डू यू रिमेंबर वाई द बल्ब ग्लोज व्हेन द इलेक्ट्रिक करंट पासिस थ्रू इट? आपने देखा था कि जब हमारा सर्किट पूरा कंप्लीट होता है तभी जाके हमारा जो बल्ब है वो ग्लो करता है। ड्यू टू द हीटिंग effect of the current, the filament of the bulb get heated off to a high temperature and it start glowing. ड्यू टू द हीटिंग इफेक्ट, करंट जो है हीट भी प्रोड्यूस करता है, तो उसकी वजह से जो होता है फिलामेंट जो होता है बल्ब का वो ग्लो हीट हो जाता है एट अ हाई टेम्परेचर एंड इट स्टार्ट ग्लोइंग, वो जलना शुरू हो जाता है। हाउ एवर इफ द करंट थ्रू द सर्किट इज़ टू वीक, अगर करंट जो है, करंट बहुत कम आ रहा है, करंट बहुत जो मैग्नीट्यूड है करंट का वो बहुत कम पास हो पा रहा है, तो द फिलामेंट डज नॉट गेट हीटेड, फिलामेंट गर्म नहीं होगा और सुफिशेंटली एंड इट डज नॉट ग्लो, और मतलब उसको प्रॉपर हीट नहीं मिल पाएगी, इस वजह से जो है बल्ब नहीं जलेगा। एंड वाई इट इज़ द करंट इन द सर्किट वीक, क्यों वीक है? व्हेन वेल दाउ द मटेरियल में बी कंडक्टिंग इलेक्ट्रिसिटी, हो सकता है जो मटेरियल हम यूज़ कर रहे हैं वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर रहा हो, लेकिन इट मे नॉट कंडक्ट इट ईजिली एज मेटल, लेकिन जैसे एक मेटल आसानी से कंडक्ट करता है इलेक्ट्रिसिटी, उस तरह से हो सकता है कि वो मटेरियल कंडक्ट ना कर पाए। एज अ रिज़ल्ट क्या होगा, जो सर्किट होगा वो टेस्टर में भी कंप्लीट, वो जो सर्किट हो सकता है वो कि कंप्लीट कर दे, लेकिन फिर भी उसमें जो करंट है वो बहुत कम होने के कारण, बहुत वीक होने के कारण मतलब वो इतना, उसकी मैग्नीट्यूड इतना कम हो कि वो बल्ब को जला ना पाए। ठीक है, तो कैन वी मेक द अनदर टेस्टर विच कैन डिटेक्ट अ वीक करंट, तो क्या हम ऐसा एक टेस्टर बना सकते हैं जो कि वीक करंट को भी मेज़र कर सके? तो वी कैन यूज़ अनदर इफेक्ट ऑफ द इलेक्ट्रिक करंट टू मेक द अनदर काइंड ऑफ टेस्टर। अब यहाँ पे हम इलेक्ट्रिक करंट का दूसरा इफेक्ट को यूज़ करके एक और टेस्टर बनाएंगे जो कि वीक करंट को मेज़र कर सकता है। डू यू रिकॉल द इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस अ मैग्नेटिक इफेक्ट? अब यहाँ पे क्या है, इलेक्ट्रिक करंट जो है हीटिंग इफेक्ट भी प्रोड्यूस करता है और मैग्नेटिक इफेक्ट भी प्रोड्यूस करता है। व्हाट हैपन टू द कंपास नीडल केप्ट नियरली व्हेन द करंट फ्लो इन अ वायर? एक कंपास नीडल ऐसे वायर के पास रखने से जहाँ से इलेक्ट्रिक करंट फ्लो कर रहा है, तो फिर कंपास नीडल में आपको कैसा मोमेंट शो होगा? इवन इफ़ द करंट इज़ स्मॉल, अगर करंट स्मॉल भी है तो उसमें जो मैग्नेटिक नीडल में आपको डिफ्लेक्शन नज़र आएगा। ठीक है, तो वो डिफ्लेक्ट हो जाएगा, वो एक तरफ कहीं पे एक डायरेक्शन को शो करने लगेगा। तो कैन वी मेक द फास्ट टेस्टर यूजिंग अ मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ द करंट? तो क्या हम एक ऐसा टेस्टर बना सकते हैं जिसमें कि हम इलेक्ट्रिक करंट से प्रोड्यूस होने वाले मैग्नेटिक इफेक्ट का इस्तेमाल कर सकें? लेट अस फाइंड आउट इन द एक्टिविटी 11.3। अब हम उसके बारे में 11.3 में डिस्कस करेंगे। You may use an LED in the place of electric bulb in the tester. In the figure, LED glows even when weak electric current flows through them. अब जैसे बहुत सारे आपको अगर प्रोजेक्ट्स बनाने के लिए दिया जाता है तो आप भी ऐसा बल्ब खरीद के लाते हैं, LED बल्ब यूज़ करते हैं, क्योंकि ये स्मॉल करंट को भी डिटेक्ट कर लेता है। तो when the two wires called leads attached to the LED, जहाँ यहाँ पे जो दो वायर इसमें दिख रहा है आपको, one lead is slightly longer than the other, तो एक जो लीड होता है वो क्या होता है, एक से दूसरे से थोड़ा लॉन्गर होता है। रिमेंबर दैट वाइल कनेक्टिंग टू द सर्किट द लॉन्गर लीड इज ऑलवेज कनेक्टेड टू द, यानी जो लॉन्गर लीड है इसका वो हमेशा पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी से कनेक्ट होगा, और जो शॉर्टर लीड है वो कनेक्ट होगा नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी से। ठीक है, तो आपको ये इस तरह से आप डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं, नहीं तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि कौन सा पॉजिटिव एंड है और कौन सा नेगेटिव एंड है। अब यहाँ पे देख लेते हैं एक्टिविटी 11.3 में क्या है। टेक द ट्रे फ्रॉम द इनसाइड एंड डिस्कार्टेड मैच बॉक्स। आपको क्या लेना है, एक खाली मैच बॉक्स लेना है, उसके अंदर का ट्रे, मैच बॉक्स का ट्रे लेना है। रैप द इलेक्ट्रिक वायर अ फ्यू टाइम्स अराउंड द ट्रे। अब वहाँ पे उसको इलेक्ट्रिक वायर को रैप कर देना है उसके चारों तरफ। नाउ कनेक्ट वन एंड ऑफ द वायर टू द टर्मिनल ऑफ द बैटरी।
और टेक अ डिस्का मैच रैप इलेक्ट्रिक वायर अ फ्यू टाइम्स अराउंड द ट्री, प्लेस अ स्मॉल कंपास नीडल इनसाइड इट। अब उसके अंदर एक छोटा सा आपको एक कंपास नीडल को प्लेस करना है मैच बॉक्स के अंदर, ठीक है। नाउ कनेक्ट एक एंड उसका वायर का टर्मिनल का बैटरी से कनेक्ट कर दीजिए एंड दूसरा लीव द अदर एंड फ्री, और दूसरे एंड को आप फ्री छोड़ दीजिए। टेक अनदर पीस ऑफ वायर एंड कनेक्ट इट टू द अदर टर्मिनल ऑफ द बैटरी, और एक दूसरा वायर लेके उसके बैटरी के दूसरे टर्मिनल से कनेक्ट करके रखिए। जॉइन द फ्री एंड ऑफ द टू वायर्स मोमेंटेरली, यानी दो जो हमारा जो फ्री एंड्स हैं दो वायर को, उसको कनेक्ट करिए। द कंपास नीडल शुड शो डिफ्लेक्शन, तो अब क्या होगा, जो कंपास नीडल जो हमने कंपास जो प्लेस किया है मैच बॉक्स के अंदर, उसमें कुछ डिफ्लेक्शन शो करेगा। योर टेस्टर विथ टू फ्री एंड्स ऑफ द वायर इज़ रेडी, तो अगर डिफ्लेक्शन शो करता है तो इसका मतलब आपका पास आपका जो टेस्टर है वो रेडी हो गया है टू ऐसे जिसकी दोनों ही वायर की जो एंड है वो फ्री है, ठीक है। नाउ रिपीट द एक्टिविटी 11.2, अब आपको फिर से 11.2 एक्टिविटी को रिपीट करना है यूजिंग दिस टेस्टर, और इसमें आपको इस बार आपको इस टेस्टर को इस्तेमाल करना है। डू यू फाइंड अ डिफ्लेक्शन इन द कंपास नीडल, अगर आपको डिफ्लेक्शन दिखता है कंपास नीडल के अंदर द मोमेंट यू डिप द फ्री एंड इन द टेस्टर इन द लेमन जूस, और मतलब जब आप लेमन जूस के अंदर फ्री एंड्स को डालेंगे तब आपको क्या दिखेगा, तब आपको मूवमेंट दिख सकता है, डिफ्लेक्शन दिखेगा कंपास में। टेक आउट द एंड्स ऑफ द टेस्टर फ्रॉम द लेमन जूस, फिर उसके बाद आपको दोनों लेमन जूस से दोनों ही फ्री एंड के वायर को निकाल देना है एंड डिप देम इन द वाटर, फिर से आपको किसमें, पानी में उसको डालना है एंड देन वाइप देम ड्राई, उसके बाद आपको उसको सुखा देना। रिपीट द एक्टिविटी विद अदर लिक्विड सच एज, अब इस एक्टिविटी को आपको अलग अलग लिक्विड के साथ, जैसे कि नल के पानी से, वेजिटेबल ऑयल से, या फिर मिल्क से, फिर हनी से, इस तरह से लिक्विड को चेंज कर करके आपको ये एक्सपेरिमेंट करना है और ये देखना है कि किसमें जो है मैग्नेटिक नीडल डिफ्लेक्शन शो कर रहा है। अगर डिफ्लेक्शन शो कर रहा है तो वो जो लिक्विड है वो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होगी, या फिर वो जो है इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर रही है। In each case, observe whether the magnetic needle show deflection or not. Record your observation, और फिर इसी ऑब्जर्वेशन को आपको जो टेबल दिया गया है 11.1 में, उसमें आपको फिल करना है। जैसा कि हमने फॉर एग्जांपल पहला वाला किया था लेमन जूस के साथ, तो उसमें डिफ्लेक्शन शो होगा, इसका मतलब वो है गुड कंडक्टर। अगर इसमें से अगर कोई ऐसा लिक्विड आता है जिसमें मैग्नेटिक कंपास में कोई भी डिफ्लेक्शन शो नहीं करेगा, तो वो क्या हो जाएगा, वो पुअर कंडक्टर हो जाएगा इलेक्ट्रिसिटी का। तो इस तरह से आप अलग अलग लिक्विड के साथ एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं और इस टेबल को फिल कर सकते हैं। फ्रॉम द टेबल 11.1 वी फाइंड दैट सम लिक्विड्स आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड सम आर पुअर, तो हमें इस टेबल से यही पता चलेगा कि कुछ जो लिक्विड है वो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है और कुछ जो लिक्विड है वो पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है। अब यहाँ पे देखिए कि पहेली और बूझो क्या डिस्कस कर रहे हैं। व्हेन द फ्री एंड्स ऑफ द टेस्टर डू नॉट टच ईच अदर देयर इज़ एन एयर गैप बिटवीन देम, जब दोनों एंड जो है हमारा टेस्टर का एक दूसरे को टच नहीं कर रहे होते तो वहाँ पे क्या है, एयर गैप है उसके। तो पहेली नोज दैट एयर इज़ अ पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, पहेली जानती है कि जो एयर है वो क्या है, पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है। बट शी हैज़ ऑल्सो रीड दैट ड्यूरिंग लाइटनिंग एंड इलेक्ट्रिक करंट पासिस थ्रू एयर, लेकिन जब लाइटनिंग होती है तब क्या होता है कि एयर के थ्रू भी इलेक्ट्रिक करंट जो है पास होता है। शी वॉन्डर्स इफ द एयर इंडीड अ पुअर कंडक्टर अंडर ऑल कंडीशंस, दिस मेक्स बूझो आस्क वेदर अदर मटेरियल क्लासिफाइड एज पुअर कंडक्टर्स ऑल्सो अलाउ इलेक्ट्रिसिटी टू पास अंडर सर्टेन कंडीशन। तो यहाँ पे बूझो जो वो सरप्राइज हो जाता है और वो जानना चाहता है कि कुछ ऐसे मटेरियल जो कि पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है लेकिन कुछ स्पेशल कंडीशंस में वो क्या करते हैं, वो अपने थ्रू इलेक्ट्रिसिटी पास भी करते हैं। एक्चुअली अंडर सर्टेन कंडीशन मोस्ट मटेरियल कैन कंडक्ट, मतलब कुछ ऐसे कंडीशन होते हैं जिसके अंडर जैसा सिचुएशन क्रिएट करने के बाद क्या होता है, ज़्यादातर जो मटेरियल है वो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बन जाते हैं या फिर इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करने लगते हैं। दैट इज़ वाई इट इज़ प्रिफरेबल टू क्लासीफाई मटेरियल एज गुड कंडक्टर एंड पुअर कंडक्टर, इसीलिए तो हमने यहाँ पे क्लासीफाई किया है कि गुड कंडक्टर हो सकता है या फिर पुअर कंडक्टर हो सकता है। यहाँ पे बिल्कुल इंसुलेटर की बात नहीं की गई जिसमें कि बिल्कुल भी जो है इलेक्ट्रिसिटी को पास ना करे, ठीक है।
तो इंस्टेड क्लासीफाई द कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर। यहाँ पे हम कंडक्टर और इंसुलेटर में डिफ्रेंशिएट ना करके हम क्या वर्ड यूज़ कर रहे हैं, कंडक्टर एंड पुअर, गुड कंडक्टर एंड पुअर कंडक्टर। ठीक है, तो इस चीज़ का ध्यान रखना है आपको। तो वी हैव टेस्टेड द कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी थ्रू द टैप वाटर। हमने क्या किया, टैप वाटर के अंदर हम इलेक्ट्रिसिटी के कंडक्शन को चेक किया। लेट अस नाउ टेस्ट द कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी टू द डिस्टिल वाटर। अब हम चेक करते हैं कि क्या डिस्टिल वाटर जो है अपने अंदर से करंट को पास होने देता है या नहीं। तो यहाँ पे हम एक्टिविटी 11.4 को देख लेते हैं। टेक अबाउट 2 टीस्पूनफुल ऑफ द डिस्टिल वाटर इन अ क्लीन एंड ड्राई प्लास्टिक एंड रबर कैप ऑफ अ बॉटल। इसी तरह से जैसे हमने पहले किया था कि बॉटल के कैप में जो है हमें बिल्कुल वो क्लीन होना चाहिए और ड्राई होना चाहिए, उसके बाद हमें उसमें डिस्टिल वाटर को डालना है। यू मे ऑब्टेन डिस्टिल वाटर फ्रॉम योर स्कूल साइंस लैब। और आपको डिस्टिल वाटर कहाँ से मिल जाएगा, आपके स्कूल लैब से भी, साइंस लैब से भी मिल जाएगा। यू मे ऑल्सो गेट डिस्टिल वाटर फ्रॉम द मेडिकल स्टोर। मेडिकल स्टोर से देख लीजिए, या फिर डॉक्टर और नर्स से। यूज़ द टेस्टर और द टेस्ट वेदर डिस्टिल वाटर कंडक्ट्स इलेक्ट्रिसिटी और नॉट। उसके बाद फिर टेस्टर का इस्तेमाल करके आपको क्या चेक करना है कि जो डिस्टिल वाटर है वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर रहा है या नहीं। डज डिस्टिल वाटर कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। नाउ डिजॉल्व अ पिंच ऑफ कॉमन सॉल्ट इन द डिस्टिल वाटर, अगेन टेस्ट। उसके बाद आपको क्या करना है कि एक चुटकी नमक जो है, आपको जो खाने वाला जो नमक है हमारा, कॉमन सॉल्ट जो यूज़ करते हैं हम फूड में, वो आपको डाल देना है डिस्टिल वाटर के अंदर, और फिर चेक करिए कि वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर रहा है या नहीं। व्हाट डू यू कंक्लूड दिस टाइम। और इस उसके नमक डालने के बाद, पानी में नमक को, सॉल्ट को यूज़ करने के बाद, डिज़ोल्व करने के बाद आप क्या देखेंगे कि वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर रहा है या नहीं। व्हेन द सॉल्ट इज डिजॉल्व इन डिस्टिल वाटर वी ऑब्टेन सॉल्ट सोल्यूशन। जब हम सॉल्ट को डाल देते हैं पानी में तो क्या हो जाता है, सॉल्ट का सोल्यूशन बन गया हमारे पास, एंड ये जो है कंडक्ट करेगा इलेक्ट्रिसिटी, यानी ये जो है एक गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी की तरह काम करता है। द वाटर दैट वी गेट फ्रॉम द सोर्स सच एस, मान लीजिए कि जो पानी हमें टैप से मिलता है, हैंड पंप से मिलता है, वेल से मिलता है, पॉन्ड से मिलता है, वो क्या होता है, प्योर नहीं होता, उसमें कुछ ना कुछ मिनरल्स एडेड होते हैं। तो इट में कंटेन सेवरल सॉल्ट, इसमें बहुत सारे अलग अलग सॉल्ट भी डिजॉल्व हो सकते हैं। स्मॉल अमाउंट ऑफ मिनरल सॉल्ट आर नेचुरली प्रेजेंट। कुछ अमाउंट में मिनरल सॉल्ट तो ऑब्वियसली उसमें प्रेजेंट होता ही है, एंड दिस वाटर इज़ दस गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। और इस तरह से जो है वो एक गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी हो जाता है। लेकिन ऑन द अदर हैंड जब हम पानी डिस्टिल्ड वाटर कह देते हैं तो उसमें से जो है फ्री सॉल्ट्स और जो को ये इसमें से निकाल दिया जाता है ना। वाटर ही इज़ फ्री फ्रॉम ऑल द सॉल्ट्स, इसमें कोई भी सॉल्ट मिक्स नहीं होता है, इसमें बिल्कुल सॉल्ट फ्री होता है ये, एंड इसीलिए जो है ये पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है। अगर हम स्मॉल अमाउंट ऑफ मिनरल सॉल्ट प्रेजेंट नेचुरली इन द वाटर आर बेनिफिशियल फॉर ह्यूमन। तो हम देखिए कि जो पानी टैप से आ रहा है, जो पानी कुएं से आ रहा है, जो पानी हमारा हैंड पंप से आ रहा है, तो अगर हम उसको डायरेक्टली कंज्यूम करते हैं और उसमें प्रेजेंट होता है नेचुरल सॉल्ट्स प्रेजेंट होते हैं, मिनरल्स प्रेजेंट होते हैं, तो क्या ये हमारे आपके दिमाग में भी ऐसा क्वेश्चन आ रहा होगा कि क्या ये हमारे लिए हेल्दी होता है या फिर अनहेल्दी होता है, बेनिफिशियल होता है ये ह्यूमन हेल्थ के लिए या नहीं। तो हाउ एवर दीज सॉल्ट मेक वाटर अ गुड कंडक्ट, क्योंकि ये जो सॉल्ट प्रेजेंट है वो क्या कर रहे हैं, वाटर को एक गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बना रहे हैं। सो वी शुड नेवर हैंडल इलेक्ट्रिसिटी अप्लाइंसेस विद, इसीलिए तो हमें क्या करना चाहिए, गीले हाथों से कभी भी हमें क्या करना है कि किसी भी इलेक्ट्रिक अप्लाइंसेस का यूज़ नहीं करना है, और या फिर टच नहीं करना। और वाइल स्टैंडिंग ऑन अ वेट फ्लोर, या फिर आपका फर्श गीला है और आप वहाँ पे नंगे पैर भी नहीं खड़े होके मतलब इलेक्ट्रिक अप्लाइंसेस का यूज़ करना चाहिए। ठीक है, तो फिर ये प्रिकॉशन आपको लेना है। वी हैव फाउंड द कॉमन सॉल्ट व्हेन डिजॉल्विंग डिस्टिल वाटर। जब हमने अभी क्या देखा कि अगर हम नमक जो डाल देते हैं डिस्टिल वाटर में, तब वो जो पानी है वो एक गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी हो जाता है। तो व्हाट आर द अदर सब्सटेंसेस विच व्हेन डिजॉल्व इन द डिस्टिल वाटर मेक इट, तो और क्या सब्सटेंसेस ऐसे हो सकते हैं जो कि पानी में घोलने के बाद पानी को क्या बना दें, एक गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बना दें। तो लेट अस फाइंड आउट, उसके बारे में जानते हैं। यहाँ पे एक क्वेश्चन दिया हुआ है कि डू द नेक्स्ट एक्टिविटी अंडर सुपरविजन ऑफ टीचर। यहाँ पे जो एक्सपेरिमेंट है या एक्टिविटी 11.3 वो जो है आपको सुपरविजन के अंदर ही, किसी बड़ों की सुपरविजन के अंदर ही करना है।
टेक 3 क्लीन प्लास्टिक रबड़ कैप। 3 आपको प्लास्टिक के रबड़ कैप्स लेने हैं। पोर अबाउट टू टी स्पून फुल ऑफ द डिस्टिल वाटर इन ईच। और सभी में क्या करना है आपको, 2-2 टी स्पून जो है डिस्टिल वाटर डालना है। ऐड अ फ्यू ड्रॉप ऑफ, फिर उसमें लेमन जूस डालना है। लेमन जूस डालिए या फिर डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड को डाल सकते हैं टू द डिस्टिल वाटर, ठीक है, इन 1 कैप। और फ्यू ऐड अ फ्यू ड्रॉप्स ऑफ लेमन जूस और डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो एक जो कैप है उसमें आपको कुछ ड्रॉप्स लेमन जूस के डाल सकते हैं या फिर हाइड्रोक्लोरिक एसिड के डाल सकते हैं। नाउ इन द सेकेंड कैप कंटेनिंग डिस्टिल वाटर ऐड सम फ्यू ड्रॉप्स ऑफ बेस। अब जो दूसरे वाले ढक्कन में जो है कैप में जो आपको क्या डालना है, बेस को डालना है। कॉस्टिक सोडा डाल दीजिए या फिर पोटेशियम आयोडाइड डाल दीजिए। फिर ऐड अ लिटिल शुगर टू द डिस्टिल वाटर इन द थर्ड। अब फिर जो तीसरा वाला जो है आपके पास बॉटल का कैप, उसमें आपको क्या डालना है, उसमें थोड़ा सा आपको शुगर को ऐड करना है, ठीक है। टेस्ट दिस सोल्यूशन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी एंड विच डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, व्हाट रिजल्ट डू यू ऑब्टेन। अब आपको टेस्ट करना है कि इनमें से कौन सा जो कैप है वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करेगा और कौन सा जो है नहीं करेगा। अब यहाँ पे देख लेते हैं, मोस्ट लिक्विड्स दैट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी आर सोल्यूबल सोल्यूशंस ऑफ। अब यहाँ पे जो भी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करने वाले जो लिक्विड है वो या तो सोल्यूशन है एसिड के या बेस के या फिर सॉल्ट के। व्हेन एन इलेक्ट्रिक करंट फ्लोज थ्रू अ कंडक्टिंग सोल्यूशन, जब जो है इलेक्ट्रिक करंट पास होता है किसी कंडक्टिंग सोल्यूशन के थ्रू, तो डज इट प्रोड्यूस एन इफेक्ट ऑफ द सोल्यूशन, ये कोई इफेक्ट करता है, ये किसी तरह से सोल्यूशन पे कोई इफेक्ट प्रोड्यूस करता है या नहीं। तब यहाँ पे देख लेते हैं हम 11.2 टॉपिक केमिकल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट की। केमिकल इफेक्ट्स क्या होते हैं इलेक्ट्रिक करंट के। तो इन क्लास 7 वी हैव लर्नड दैट सम इफेक्ट ऑफ द इलेक्ट्रिक करंट। जैसे कि हमने क्लास 7 में इलेक्ट्रिक करंट के कुछ इफेक्ट्स के बारे में पढ़ा था। तो कैन यू लिस्ट दीज इफेक्ट, क्या आप बता सकते हैं। तो व्हाट इफेक्ट डज द करंट प्रोड्यूसेस व्हेन इट फ्लो थ्रू द कंडक्टिंग सोल्यूशन। और ये वो और कौन कौन से इफेक्ट होते हैं जो कि ये प्रोड्यूस करते हैं जब ये लिक्विड से पास होते हैं या फिर फ्लूइड में पास होते हैं। तो लेट अस फाइंड आउट, उसके बारे में यहाँ पे हम नेक्स्ट एक्टिविटी में जानते हैं। एक्टिविटी 11.6, टेक आउट कार्बन रॉड्स केयरफुली फ्रॉम द 2 डिस्कार्डेड सेल। हम जो बैटरी यूज़ करते हैं उसके अंदर क्या होता है, एक कार्बन रॉड्स होते हैं, ठीक है। तो जब आप उसको डिस्कार्टेड सेल को फोड़ेंगे या फिर तोड़ेंगे तो उसमें से क्या निकलेगा, कार्बन रॉड निकलेगा। तो आपको कैसे कार्बन रॉड को निकालना है, 2 चाहिए आपको कार्बन रॉड। क्लीन देयर मेटल कैप, उनके ऊपर जो मेटल कैप लगी रहती है उसको क्लीन करना है विद सैंड पेपर से उसे रब कर दीजिए। रैप कॉपर वायर्स अराउंड द मेटल कैप के ऊपर आपको कॉपर वायर रैप कर देना अच्छे से एंड ऑफ द कार्बन रॉड एंड जॉइन देम टू द बैटरी। अब उसके बाद उसे बैटरी में जॉइन कर दीजिए। वी कॉल देम दीज रॉड्स इलेक्ट्रोड। अब इस रॉड्स को हमने क्या नाम, अब हम इन रॉड को हम कहेंगे इलेक्ट्रोड्स, ठीक है। तो इस तरह से सेटअप देख लीजिए कि पासिंग करंट थ्रू द वाटर। तो 2 हमने यहाँ पे कार्बन रॉड्स का यूज़ किया है और ये बीकर में जो पानी है उसके बाद हमने उसके ऊपर कॉपर कैप, मेटल कैप था उसके ऊपर हमने कॉपर वायर को रैप कर दिया। उसके बाद एक कंप्लीट सर्किट बनाया है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए कार्बन रॉड्स, यू मे टेक 2 आयरन नेल्स अबाउट 6 सेंटीमीटर लॉन्ग। कार्बन रॉड, एक मिनट क्या लिखा हुआ इन, अच्छा, अगर आपके पास कार्बन रॉड्स नहीं अवेलेबल है तो आप 2 कील भी ले सकते हैं जिनका जो लेंथ है वो 6 सेंटीमीटर होना चाहिए। पोर अ कप फुल ऑफ वाटर इन द ग्लास और प्लास्टिक बाउल, या फिर आपको इसमें पानी लेना है ग्लास के बाउल में या फिर प्लास्टिक के बाउल में। Add a teaspoon of the salt or a few drops of lemon juice to the water to make it more conducting। और इसको ज़्यादा इसकी कंडक्टिविटी को बढ़ाने के लिए उसमें क्या डालना है, कुछ ड्रॉप आप लेमन जूस का डाल सकते हैं और कुछ जो है या फिर आप सॉल्ट 1 चम्मच नमक को भी डाल सकते हैं। नाउ इमर्ज द इलेक्ट्रोड्स इन दिस सोल्यूशन। फिर इन दोनों इस सोल्यूशन में दोनों रॉड्स को इमर्ज कर देना है यानी डाल देना है। मेक मेक श्योर दैट द मेटल्स कैप ऑफ द रॉड आर आउटसाइड। लेकिन आपको यहाँ पे देखिए कि जो मेटल का कैप है, पानी उतना ही डालना है कि आपका जो मेटल का कैप है वो पानी से ऊपर रहना चाहिए, वो पानी में डिप नहीं होना चाहिए, ठीक है।
वेट फॉर 3 to 4 मिनट्स, 3-4 मिनट तक वेट करिए। उसके बाद इलेक्ट्रोड्स को देखिए एंड केयरफुली उसको ऑब्जर्व करिए। डू यू नोटिस एनी गैस बबल नियर द इलेक्ट्रोड? तो क्या आपको जो इलेक्ट्रोड के पास कोई गैस बबल दिखाई दे रहा है? कैन वी कॉल द चेंज टेकिंग प्लेस इन द सोल्यूशन अ केमिकल चेंज? और ये जो बबल हो रहा है तो किसी न किसी वजह के वो केमिकल चेंज ऐसा हो रहा है जिसकी वजह से वहाँ पे बबल्स आ रहे हैं। रिकॉल द डेफिनेशन ऑफ द केमिकल चेंज दैट यू हैव लर्न इन क्लास 7। तो आपको जो बताया गया था कि केमिकल चेंज के बारे में पढ़ाया गया था। दो तरह का चेंज, फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज के बारे में बताया गया था, ठीक है, क्लास 7 के बुक में। नाउ यहाँ पे देख लीजिए, इन 1800 अ ब्रिटिश केमिस्ट विलियम निकोलसन 1753 से लेके इनका टाइम पीरियड कब तक है, 1815 तक, हैड शोन दैट इफ इलेक्ट्रोड्स वर इमर्ज्ड इन वाटर, अगर हम इलेक्ट्रोड्स को वाटर में इमर्ज करते हैं एंड करंट पास्ट, अब उसके थ्रू करंट पास करते हैं तो बबल्स ऑफ ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन वर प्रोड्यूस। तो वहाँ पे जो पानी में क्या प्रेजेंट है, पानी कैसे बना हुआ है, H2O। केमिकल कॉम्पोजिशन क्या है पानी का कि H2O है ना। हाँ, तो यानी दो एटम उसमें हाइड्रोजन का और एक जो है ऑक्सीजन का, तो इससे ये पानी बना हुआ है। तो इसीलिए यहाँ पे जो बबल्स हैं वो ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन के प्रोड्यूस होने की वजह से हो रहा है। ऑक्सीजन बबल्स फॉर्म्ड ऑन द इलेक्ट्रोड कनेक्टेड टू द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी। जो ऑक्सीजन है, हाँ, ऑक्सीजन बबल्स कहाँ पे फॉर्म्ड होगा, जो कि बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल है, और जहाँ पे नेगेटिव टर्मिनल है वहाँ पे हाइड्रोजन बबल्स फॉर्म होगा ऑन द अदर इलेक्ट्रोड। दूसरे इलेक्ट्रोड पे क्या फॉर्मेशन होगा, हाइड्रोजन का बबल्स फॉर्म होगा। द पैसेज, और ये बताया किसने था हमें, ब्रिटिश केमिस्ट विलियम निकोलसन ने, ठीक है, नाम याद रखिएगा। द पैसेज ऑफ द इलेक्ट्रिक करंट थ्रू द कंडक्टिंग सोल्यूशन कॉजेज केमिकल रिएक्शन। जो पैसेज है इलेक्ट्रिक करंट का, जो कंडक्ट कर सोल्यूशन के थ्रू, जो कि केमिकल रिएक्शन करता है। एज अ रिजल्ट बबल ऑफ द गैस मे बी फॉर्म्ड ऑन द इलेक्ट्रोड, और जो बबल है गैस का वो कहाँ पे फॉर्म होगा, वो इलेक्ट्रोड्स पे फॉर्म होगा और वो डिपॉजिट हो जाएगा। डिपॉजिट्स ऑफ द मेटल मे बी सीन ऑन द इलेक्ट्रोड, और इलेक्ट्रोड के ऊपर मेटल्स के डिपॉजिट्स आपको देखने के लिए मिल सकते हैं। चेंजेस ऑफ द कलर ऑफ द सोल्यूशन में, अगर और ये जो सोल्यूशन है उसके कलर में कोई चेंज आ सकता है, तो ये भी एक तरह से क्या है, केमिकल चेंज दिखा रहा है। द रिएक्शन वुड डिपेंड ऑन व्हाट सोल्यूशन एंड इलेक्ट्रोड्स आर यूज, और यहाँ पे जो रिएक्शन है वो इस पे डिपेंड करेगा कि किस तरह का सोल्यूशन और इलेक्ट्रोड आपने यूज़ किया है। दीज आर सम ऑफ द केमिकल इफेक्ट ऑफ द इलेक्ट्रिक करंट, और ये जो है कुछ जो है यहाँ पे इलेक्ट्रिक करंट का केमिकल इफेक्ट दिखाया गया है। तो हमने पहले करंट का प्रीवियस क्लास में क्या पढ़ा था कि जो करंट है उसमें वो हीटिंग इफेक्ट करता है, शो करता है, फिर मैग्नेटिक इफेक्ट शो करता है। अब हमने यहाँ पे पढ़ा कि ये केमिकल इफेक्ट भी शो करता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। बूझो क्या कह रहा है, बूझो डिसाइडेड टू टेस्ट वेदर सम फ्रूट्स एंड वेजिटेबल ऑल्सो कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी और नॉट। अब ये यहाँ पे ये जानना चाहता है कि कुछ फ्रूट्स और जो वेजिटेबल्स हैं वो भी क्या इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं। ही कट पोटैटो इंटू 2 हाफ्स, उसने आलू को 2 भागों में काट दिया, और इंसर्टेड द कॉपर वायर टू अ टेस्टर इनटू इट। ऑफ टेस्टर का जो है, हाँ, इंसर्टेड द कॉपर वायर, ऑफ एक टेस्टर का कॉपर वायर को इसके अंदर इंसर्ट कर दिया। देखिए आप सेटअप में देख सकते हैं, नीचे जो सर्किट बना हुआ उसमें इमेज में आप देख सकते हैं। जस्ट देन हिज मदर कॉल्ड हिम एंड ही फॉरगेट टू टेक आउट द वायर्स ऑफ द टेस्टर इंसर्टेड इन द पोटैटो। अब इसने जो पोटैटो में जो वायर को इंसर्ट कर दिया उसको, उसकी मम्मा ने उसको बुला लिया और उसे बाहर निकालना भूल गया। वेन ही केम बैक आफ्टर हाफ एन आवर, वो जब आधे घंटे बाद वापस आया, he noticed that there was a greenish blue spot on the potato around one wire, whereas there was no such spot around the other wire. उसने देखा कि पोटैटो के एक एंड पे क्या था, ग्रीनिश ब्लू कलर का जो है एक पैच बन गया था, स्पॉट बन गया था, लेकिन दूसरे एंड पे ऐसा कुछ भी नहीं था। ही वॉज सरप्राइज विद दिस ऑब्जर्वेशन एंड अलॉन्ग विद पहेली रिपीटेड दिस एक्टिविटी मैनी टाइम्स। अब वो सरप्राइज हो गया इसको देख के, और उन्होंने इस एक्सपेरिमेंट को, इस एक्टिविटी को दोबारा किया, रिपीट किया। दे फाउंड दैट इफ इट वॉज ऑलवेज द वायर कनेक्टेड टू द पॉजिटिव टर्मिनल विच हैज़ अ ग्रीनिश ब्लू स्पॉट अराउंड इट। लेकिन उन्होंने जब भी रिपीट किया तो यही नोटिस किया कि मतलब जिस तरफ से पॉजिटिव जो एंड है, इलेक्ट्रोड का जो एंड है, वहीं पे जो है ग्रीनिश ब्लू कलर का स्पॉट बन रहा है।
They felt the discovery was very useful because it would be used for the identifying of the positive terminal of the cell of the battery concealed in a box. तो इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, इस तरह की एक्टिविटी करके आप जो है पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी को आप आइडेंटिफाई आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, तो दे डिसाइडेड टू रिपोर्ट देयर फाइंडिंग टू देयर चिल्ड्रंस मैगजीन, और ये इन्होंने इस फाइंडिंग को अपने मैगजीन में पब्लिश कराने के लिए सोची। रिमेंबर दैट पूजो सेट आउट टू टेस्ट वेदर पोटैटो कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी और नॉट। लेकिन जो बूझो ने ये सेटअप क्यों किया था, वो तो ये जानना चाहता था कि जो पोटैटो है वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है या नहीं। तो व्हाट ही हैज़ फाउंड वाज द करंट प्रोड्यूस अ केमिकल इफेक्ट ऑन इन द पोटैटो। लेकिन उससे मिला क्या कि उसने ये देखा कि इलेक्ट्रिक करंट जो है पोटैटो में कुछ केमिकल चेंज लेकर आ रहा है। तो टू हिम दिस वॉज वेरी एक्साइटिंग, ये बहुत एक्साइटिंग था। इनफैक्ट दिस इज़ हाउ साइंस समटाइम्स, और इस तरह से कभी कभी साइंस जो है काम करता है कि आपको अचानक से ढूंढने कुछ और जाएंगे और मिल मिल जाएगा कुछ और नया। तो यू आर लुकिंग फॉर समथिंग एंड यू डिस्कवर समथिंग एल्स, यानी आप कुछ और ढूंढ रहे हैं और मिलेगा आपको कुछ और ही। तो मैनी इंपॉर्टेंट डिस्कवरीज हैव बीन मेड इन दिस मैनर, और इसी तरह से जो है हमारी साइंस ने प्रोग्रेस किया है। ठीक है, बहुत सारी डिस्कवरीज इसी तरह से हुई हैं। तो नाउ हम देखते हैं 11.3 इलेक्ट्रोप्लेटिंग। इलेक्ट्रोप्लेटिंग क्या होता है? यू नो दैट अ ब्रांड न्यू साइकिल बाईसाइकिल हैज़ शाइनी हैंडल बार एंड व्हील्ड रिम्स, यानी जब आप नई नई साइकिल खरीद के लाते हैं तो आप वो सब बिल्कुल चमकदार होती है ना, चमचमाती हुई होती है। हाउ एवर इफ़ दीज आर एक्सीडेंटली स्क्रैच, अगर उसमें कहीं से भी खरोच आ जाए, द शाइनी कोटी कम्स ऑफ, और वो क्या हो जाता है, जो चमकीला सरफेस होता है वो आपका ख़राब हो जाता है ना। रिवेलिंग नॉट सो शाइनी सरफेस बीनीथ, लेकिन उसके नीचे क्या निकलता है, जो बिल्कुल थोड़ा डल सरफेस आपको देखने के लिए मिलता है। यू माइट हैव ऑल्सो सीन अ वुमेन यूजिंग ऑर्नामेंट विच अपीयर्स टू बी मेड ऑफ गोल्ड, मतलब देखा हुआ आपने अपनी मामा को भी देखा होगा कि गोल्ड के ऑर्नामेंट को पहने हुए। हाउ एवर वियर ऑफ रिवीलिंग सिल्वर और सम अदर मेटल बीनीथ। ठीक है, तो मान लीजिए कि कोई ऐसा भी होता है ना कि ऐसा जो एक्चुअली में जो ओरिजिनल गोल्ड नहीं होता है, बस गोल्डन गोल्डन कलर का पॉलिश होता है उसके ऊपर, है ना। तो जब वो ज़्यादा यूज़ करने की वजह से वो क्या होता है कि उसके नीचे वो जो है पॉलिश गिर जाता है और उसके अंदर जो एक्चुअल कलर है उस मेटल का वो बाहर आ जाता है। तो इन बोथ दीज केसेस अ मेटल हैज़ अ कोटिंग ऑफ अनदर मेटल, इन दोनों ही केसेस में क्या होता है कि एक मेटल के ऊपर दूसरे मेटल से कोटिंग की जाती है। तो डू यू वॉन्डर हाउ द लेयर ऑफ वन मेटल कैन बी डिपॉजिटेड ऑन द टॉप ऑफ अनदर। तो क्या आपको ऐसा लग रहा है, मतलब क्या ये आपको सरप्राइजिंग लग रहा है कि कैसे जो है या आप इसके बारे में जानना चाहते हैं कि कैसे जो है एक मेटल के ऊपर दूसरे मेटल की कोटिंग की जाती है। वेल लेट अस ट्राई डूइंग इट आवर सेल्फ, चलो हम लोग खुद करके ये देखते हैं। तो इसके लिए हमें क्या चाहिए होगा कि कॉपर सल्फेट एंड टू वी विल नीड कॉपर सल्फेट चाहिए और 2 कॉपर प्लेट्स चाहिए ऑफ द साइज़ अराउंड, साइज़ कैसा होना चाहिए 10 सेंटीमीटर बाई 4 सेंटीमीटर का। टेक 250 ml ऑफ डिस्टिल वाटर, आपको 250 ml ऑफ डिस्टिल वाटर को लेना है इन अ क्लीन एंड ड्राई बीकर, बीकर बिल्कुल ड्राई और क्लीन होना चाहिए। डिज़ोल्व 2 टीस्पून ऑफ कॉपर सल्फेट इन इट, उसके बाद उसमें 2 टीस्पून आपको कॉपर सल्फेट को डाल देना है। ऐड अ फ्यू ड्रॉप्स ऑफ डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड टू द कॉपर सल्फेट सोल्यूशन, अब इसी सल्फर सोल्यूशन में, कॉपर सल्फेट सोल्यूशन में आपको क्या डालना है, सल्फ्यूरिक एसिड को, डाइल्यूटेड सल्फ्यूरिक एसिड को के कुछ ड्रॉप्स को डाल दीजिए। इट मोर कंडक्टिंग टू मेक द और इससे क्या होगा, जो सोल्यूशन होगा हमारा मोर कंडक्टिंग बन जाएगा। क्लीन कॉपर प्लेट्स विथ सैंड पेपर, कॉपर प्लेट को सैंड पेपर से साफ कर लीजिए। नाउ रिंज देम इन विद द वाटर एंड ड्राई देम, अब जो आपने सोल्यूशन तैयार किया उसके अंदर जो है आपको उसको डुबा देना है, उसके बाद उसको ड्राई करिए। कनेक्ट द कॉपर प्लेट्स टू द टर्मिनल ऑफ द बैटरी एंड इमर्ज देम इन द कॉपर सल्फेट सोल्यूशन, फिर आपको क्या करना है, टर्मिनल्स को कनेक्ट करना है, कनेक्ट द कॉपर प्लेट्स टू द टर्मिनल, टर्मिनल से कनेक्ट करना है कॉपर प्लेट्स को एंड ऑफ दिस बैटरी एंड इमर्ज देम इन द कॉपर सल्फेट सोल्यूशन,
फिर उसको कॉपर सल्फेट सोल्यूशन में डाल देना। इस तरह से देखिए, है ना। 2 कॉपर प्लेट्स यहाँ पे लिए हुए हैं हम, और कॉपर सल्फेट सोल्यूशन है हमारा बीकर में, और उसको इमर्ज्ड कर देना है। अ सिंपल सर्किट शोइंग इलेक्ट्रोप्लेटिंग। यहाँ पे जो इमेज और ये जो इलेक्ट्रोप्लेटिंग का जो टॉपिक है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। हमेशा एग्जाम में इसके बारे में पूछा जाता है, ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। अलाउ द करंट टू पास फॉर अबाउट 15, अलाउ करंट को अलाउ करिए कि ताकि 10-15 मिनट के लिए उससे पास हो। नाउ रिमूव द इलेक्ट्रोड्स, उसके बाद उसको रिमूव कर दीजिए फ्रॉम द सोल्यूशन एंड लुक एट देम। उसको देखिए कि क्या चेंज उसमें आया है। केयरफुली, डू यू फाइंड एनी डिफरेंस इन एनी ऑफ देम, क्या आपको कोई डिफरेंस नज़र आ रहा है? डू यू फाइंड द कोटिंग ओवर इट, क्या आपको उसके ऊपर कोटिंग नज़र आ रही है? व्हाट कलर और इज़ द कोटिंग, और कोटिंग अगर दिख रही है तो वो किस कलर की है, ये सब आपको नोट करना है। नोट डाउन द टर्मिनल ऑफ द बैटरी विथ विच दिस इलेक्ट्रोड इज कनेक्टेड, और जिस टर्मिनल से टर्मिनल बैटरी के टर्मिनल से ये इलेक्ट्रोड कनेक्टेड है उसको नोट करके रखिए। आफ्टर डूइंग द इलेक्ट्रोप्लेटिंग एक्टिविटी, अब इलेक्ट्रोप्लेटिंग की एक्टिविटी करने के बाद पहली इंटरचेंज द इलेक्ट्रोड एंड रिपीटेड द एक्टिविटी, इलेक्ट्रोड की पोजीशन को चेंज कर दिया, यानी इलेक्ट्रोड्स को चेंज कर दिया, और उसके बाद फिर से इस एक्टिविटी को किया। तो व्हाट डू यू थिंक शी वुड ऑब्जर्व दिस टाइम, इस समय इस बार इसको क्या देखने के लिए मिलेगा? व्हेन इलेक्ट्रिक करंट इज पास थ्रू द कॉपर सल्फेट सोल्यूशन, जब जो है इलेक्ट्रिक करंट को पास किया जाता है कॉपर सल्फेट सोल्यूशन से, कॉपर सल्फेट डिसोसिएट इनटू कॉपर एंड सल्फेट, तो यहाँ पे कॉपर सल्फेट जो है वो ब्रेक हो जाता है, डिसोसिएट हो जाता है कॉपर में और सल्फेट में। द फ्री कॉपर गेट ड्रॉन टू द इलेक्ट्रोड कनेक्टेड टू द नेगेटिव टर्मिनल, और जो फ्री कॉपर है वो नेगेटिव टर्मिनल में टर्मिनल में जाके चला जाता है, नेगेटिव टर्मिनल की तरफ जाता है, एंड गेट डिपॉजिटेड ऑन इट, और उसके ऊपर डिपॉजिट हो जाता है। बट व्हाट अबाउट द लॉस ऑफ कॉपर फ्रॉम द सोल्यूशन, लेकिन ये क्या हो, इससे क्या हुआ कि सोल्यूशन से तो कॉपर डिस्प्लेस हो गया, लॉस हो गया, फ्रॉम द अदर इलेक्ट्रोड कॉपर प्लेट एंड इक्वल अमाउंट ऑफ कॉपर गेट डिसॉल्व इन द सोल्यूशन, तो फिर दूसरे प्लेट से क्या होगा कि उतने ही अमाउंट का जो है कॉपर रिलीज करके सोल्यूशन में डिसॉल्व हो जाएगा। दस द लॉस ऑफ द कॉपर फ्रॉम द सोल्यूशन इज रिस्टोर्ड, और इस तरह से सोल्यूशन से कॉपर का जो लॉस हुआ है वो फिर से क्या क्या किया जाता है, रिटेन कर लिया जाता है, रिस्टोर कर लिया जाता है, एंड इस तरह से जो प्रोसेस कंटिन्यू रहता है। इसका मतलब जो कॉपर है वो ट्रांसफ़र हो जाता है इलेक्ट्रोड से, फ्रॉम वन इलेक्ट्रोड टू अदर, और एक इलेक्ट्रोड से दूसरे इलेक्ट्रोड को ये जो कॉपर है वो ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। बूझो कुड गेट ओनली वन कॉपर प्लेट, बूझो को क्या मिला, एक ही कॉपर प्लेट मिला, सो ही परफॉर्म एक्टिविटी 11.7 बाय कनेक्टिंग द कार्बन रॉड इन द प्लेस ऑफ कॉपर प्लेट, तो उसने कार्बन रॉड को अटैच किया इंस्टेड ऑफ यूजिंग कॉपर प्लेट का, एंड this connected to negative terminal of the battery. He succeeded in obtaining coating of the copper on the carbon rod. तो उसने तो फिर यहाँ पे क्या होगा कि जो कॉपर जो निकलेगा वो कहाँ जाके कार्बन रॉड पे जाके डिपॉजिट हो जाएगा। द प्रोसेस ऑफ डिपॉजिटिंग अ लेयर ऑफ एनी डिजायर्ड मेटल ऑन अनदर मटेरियल बाय मीन्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज कॉल्ड इलेक्ट्रोप्लेटिंग। अब यहाँ पे देखिए इलेक्ट्रोप्लेटिंग का जो डेफिनेशन है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, हमेशा एग्जाम में पूछा जाएगा। अगर इस चैप्टर से क्वेश्चन बनेगा तो इलेक्ट्रोप्लेटिंग ज़रूर पूछी जाएगी आपसे, तो आपको ये डेफिनेशन लिखनी है और आपको एक एग्जाम्पल भी देना पड़ेगा इलेक्ट्रोप्लेटिंग का, ठीक है। तो यहाँ पे देख लेते हैं डेफिनेशन क्या है। द प्रोसेस ऑफ डिपॉजिटिंग अ लेयर ऑफ डिज़ायर एनी डिज़ायर्ड मेटल, जिस मेटल का हम चाहते हैं कि डिपॉजिट हो, या फिर डिपॉजिटिंग लेयर हम दूसरे मेटल पे डिपॉजिट करना चाहते हैं बाय इलेक्ट्रिसिटी का इस्तेमाल करके, उसे हम कहेंगे इलेक्ट्रोप्लेटिंग। दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट कॉमन एप्लीकेशन ऑफ द केमिकल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, और इसमें फिनोमिना क्या यूज़ हो रहा है, यहाँ पे काम कर रहा है केमिकल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, यानी हम यूज़ क्या कर रहे हैं इलेक्ट्रोप्लेटिंग करने के लिए, इलेक्ट्रिक करंट का ही इस्तेमाल कर रहे हैं। तो इलेक्ट्रोप्लेटिंग इज़ वेरी यूज़फुल प्रोसेस, ये एक बहुत ही यूज़फुल प्रोसेस है, ठीक है। अब यहाँ पे जो देखिए ये पैराग्राफ जो दिया हुआ है, यहाँ पे एप्लीकेशन दिया हुआ है इलेक्ट्रोप्लेटिंग का, तो ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से पढ़ना आपको। इट इज़ वाइडली यूज इन इंडस्ट्री फॉर कोटिंग मेटल ऑब्जेक्ट्स विद अ थिन लेयर ऑफ द डिफरेंट मेटल, किसी भी मेटल ऑब्जेक्ट को दूसरे मेटल की कोटिंग करने के लिए इलेक्ट्रोप्लेटिंग का इस्तेमाल किया जाता है। The layer of metal deposited has some desired property.
इन विच द मेटल ऑफ द ऑब्जेक्ट लैक्स। ठीक है, मतलब वो सारी वो ऐसी प्रॉपर्टीज़ उसको दे देता है उसमें ऑब्जेक्ट को जो कि उसमें डिज़ायर्ड है, ठीक है, और उसमें नहीं है। फॉर एग्जांपल क्रोमियम प्लेटिंग इज डन ऑन एनी ऑब्जेक्ट मैनी ऑब्जेक्ट सच एज कार पार्ट्स। कार पार्ट्स के ऊपर क्रोमियम की कोटिंग की जाती है, या फिर जो टैप बाथ की टैप्स होते हैं उसके ऊपर, किचन गैस बर्नर के ऊपर, और बाईसाइकिल के हैंडल्स के ऊपर, और व्हील रिम्स के ऊपर, और मैनी अदर्स। ठीक है, तो क्रोमियम की कोटिंग की जाती है, आप ये इस ध्यान रखिएगा। क्रोमियम की प्लेटिंग की जाती है। क्रोमियम जो है एक शाइनी अपीयरेंस देता है, और ये जो है इसमें जंग नहीं लगता, ये इट डज़ नॉट करोड, इट डज़ नॉट करोड, तो इट रेजिस्ट स्क्रैचेस, और ये स्क्रैच फ्री भी होता है। हाउ एवर क्रोमियम इज़ एक्सपेंसिव। क्रोमियम जो है बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंसिव होने के कारण इट मे नॉट बी इकोनॉमिकली टू मेक द होल ऑब्जेक्ट आउट ऑफ क्रोमियम। यानी क्रोमियम जो है एक महंगा है मेटल है, एक्सपेंसिव मेटल है, इसलिए पूरे ऑब्जेक्ट को तो हम कोरोजन से बचाने के लिए हम क्रोमियम से नहीं बना सकते हैं, इसीलिए जो है उसका कम इस्तेमाल यूज़ रिड्यूस करने के लिए हम उसकी कोटिंग कर देते हैं दूसरे मेटल के ऊपर। सो द ऑब्जेक्ट इज़ मेड फ्रॉम चीपर मेटल। जो ऑब्जेक्ट हो वो बनता है वो सस्ते मेटल से बनेगा, और उसके ऊपर हम क्रोमियम की कोटिंग कर देंगे, जिससे कि हमें फ़ायदे तो मिल जाएंगे क्रोमियम वाले। ज्वेलरी मेकर्स इलेक्ट्रोप्लेट्स ज्वेलरी में सिल्वर एंड गोल्ड ऑन लेस एक्सपेंसिव मेटल। तो इसी तरह से ज्वेलरी बनाने वाले भी जो होते हैं वो क्या करते हैं, सिल्वर कोटिंग या फिर गोल्ड कोटिंग करते हैं सस्ते हाँ लेस जो ऐसे मेटल्स के ऊपर बने हुए ज्वेलरी के ऊपर जो कि ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं है। दीज ऑर्नामेंट्स हैव अपीयरेंस ऑफ, और ये जो ऑर्नामेंट है वो दिखते सिल्वर और गोल्ड की तरह हैं, लेकिन होते हैं उससे बहुत कम एक्सपेंसिव। टीन कैन्स जो होते हैं यूज़ किए जाते हैं। अब ये देखिए टीन कैन वाला जो क्वेश्चन है बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में मैंने देखा है रिपीटेडली पूछा जाता है ये टीन कैन्स, तो इसलिए इसको ध्यान में रखिएगा बिल्कुल। टीन कैन्स यूज्ड फॉर स्टोरिंग फूड आर मेड अप ऑफ इलेक्ट्रोप्लेटिंग टिन इनटू आयरन ऑन टू आयरन। यानी टिन कैन जो होता है, टिन जो कैन होता है आपका, जो पेप्सी का कैन होता है, या फिर कोई भी फ्रूट जूस हो गया, या फिर कोई भी फूड का कोई भी ईडेबल चीज़ें जो जिसके अंदर होती हैं, तो कैन के अंदर, तो उसके अंदर भी इलेक्ट्रोप्लेटिंग किया जाता है टिन का आयरन के ऊपर। टिन जो है वो, क्योंकि टिन जो है वो कम रिएक्टिव होता है एज़ कम्पेयर टू आयरन, एंड दस फूड डज नॉट कम इनटू कांटेक्ट विद द आयरन। और इसी तरह इसीलिए जो है फूड का जो है कांटेक्ट नहीं आता आयरन के साथ, क्योंकि वहाँ पे टिन की कोटिंग की जाती है जो कि लेस रिएक्टिव है, एंड इज़ प्रोटेक्टेड फ्रॉम गेटिंग स्पॉइल्ड। इस तरह से फूड जो है ख़राब भी नहीं होता है। आयरन इज़ यूज्ड इन द ब्रिजेस एंड ऑटोमोबाइल्स टू प्रोवाइड स्ट्रेंथ। हम जो है ब्रिजेस बनाने के लिए या फिर ऑटोमोबाइल्स बनाने के लिए लोहे का इस्तेमाल करते हैं। हाउएवर आयरन टेंड टू कोरोड एंड रस्ट। लेकिन लोहे में क्या होता है, आसानी से जंग लग जाती है, इसीलिए उसके ऊपर जो है जिंक की कोटिंग की जाती है, ताकि हम उसको कोरोजन से हाँ फ्री कर सकें या प्रोटेक्ट कर सकें, ताकि उस पर रस्ट की फॉर्मेशन ना हो। तो ये भी पैराग्राफ यहाँ पे जो दोनों टीन का कैन का जो है, और या फिर ये ब्रिजेस या फिर जिंक का जो डिपोजिशन है आयरन के ऊपर कोरोजन से बचाने के लिए, तो ये दोनों ही जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट है, और एग्जाम्स में डायरेक्टली पूछे इससे क्वेश्चन फॉर्म होता है, इसलिए इन दोनों को ध्यान में रखिएगा। इन द इलेक्ट्रोप्लेटिंग फैक्ट्रीज आर डिपोजिट ऑफ द यूज्ड कंडक्टिंग सोल्यूशन इज़ अ मेजर कंसर्न। फैक्ट्रीज में क्या होता है, इलेक्ट्रोप्लेटिंग जो है इलेक्ट्रोप्लेटिंग फैक्ट्रीज द डिस्पोजल ऑफ द यूज्ड कंडक्टिंग सोल्यूशन। जो हमने इलेक्ट्रोप्लेटिंग के लिए जो सोल्यूशन का इस्तेमाल किया उसका जो है डिस्पोजल बहुत ज़्यादा मुश्किल हो गया है, और वो एक मेजर कंसर्न बन गया है। तो इट इज़ अ पोल्यूटिंग वेस्ट एंड देयर आर स्पेसिफिक डिस्पोजल गाइडलाइन टू प्रोटेक्ट द एनवायरनमेंट। और इनको डिस्पोज करने के कुछ गाइडलाइंस बनाए गए हैं, जिसके अंडर ही उनको डिस्पोज किया जा सकता है, क्योंकि इसमें ये कंटेन करते हैं अपने अंदर बहुत सारे पोल्यूटिंग वेस्ट। ठीक है, तो ये भी ध्यान में रखिएगा। तो अब हम आ जाते हैं कीवर्ड्स में। इलेक्ट्रोड, इलेक्ट्रोप्लेटिंग, गुड कंडक्टर, एलईडी एंड पुअर कंडक्टर। यहाँ पे देख लीजिए कि व्हाट डू यू हैव लर्न। समरी पे है कि कुछ जो लिक्विड है वो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है, और जो कुछ है पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है। ज़्यादातर जो लिक्विड है वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है, कंडक्ट करता है इलेक्ट्रिसिटी। और सोल्यूशन हम कंडक्ट ऐसे सोल्यूशन जो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते वो हो सकते हैं एसिड, बेस और सॉल्ट।
रिजल्ट हो सकते हैं। द पैसेज ऑफ द इलेक्ट्रिक करंट थ्रू कंडक्टिंग लिक्विड कॉजेज केमिकल इफेक्ट। जो अगर इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट हो रहा है किसी लिक्विड से, तो वहाँ पे केमिकल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है। एंड द रिजल्टिंग इफेक्ट आर कॉल्ड केमिकल इफेक्ट ऑफ करंट। और वो रिजल्टिंग जो इफेक्ट होगा वो क्या कहलाएगा? केमिकल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। द प्रोसेस ऑफ डिपॉजिटिंग अ लेयर ऑफ एनी डिजायर्ड मेटल। अगर हम किसी मेटल का लेयर किसी दूसरी मेटल के ऊपर लगाना चाहते हैं, तो इस प्रोसेस को हम क्या कह सकते हैं? इस विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिसिटी ये काम किया जाता है, और इस प्रोसेस को हम कहते हैं इलेक्ट्रोप्लेटिंग। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए क्वेश्चंस हैं, क्वेश्चंस भी एक बार पढ़ लीजिएगा आप। ठीक है, अगर आप लोग चाहते हैं कि मैं क्वेश्चन आंसर भी डिस्कस करूं, तो प्लीज़ इसके लिए कमेंट ज़रूर करिएगा कमेंट बॉक्स में। तो ये हमारा कंप्लीट चैप्टर था। आई होप कि ये चैप्टर आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करके इस चैनल को ग्रो करने में मेरी मदद करिए। एंड दिस विल मोटिवेट मी टू मेक मोर वीडियोज़। तो meet you in the next video. Till then, take care and thank you for listening. Thank you so much.